नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको एपीएआर या वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्रक्रिया साथियों आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिए। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा। तो चलिए साथियों जानते हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। आप अपने सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर टाइप करना है शाला दर्पण। यह टाइप करने के उपरांत आप इसे सर्च कर लीजिएगा। शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने पहले ही नंबर पर आ जाएगी, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको पहले नंबर पर यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कूल ऑब्लिक ऑफिस लॉगिन का, और दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टाफ लॉगिन का। तो आपको जो ये दूसरे नंबर पर स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है इसी पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने स्टाफ लॉगिन हेतु पेज ओपन किया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ यूजर नेम एंटर करना होगा। तो उसके लिए आपकी शाला दर्पण की व्यक्तिगत जो भी एनआईसी आईडी है उस आईडी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपने शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के अपने पासवर्ड कौन से डिजाइन कर रखे हैं उन पासवर्ड को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आप सेम टू सेम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन आप सही फुलफिल करने के उपरांत नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में लॉगिन हो जाएंगे। आपको एपीएआर फुलफिल करना है तो उसके लिए यहाँ दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एपीएआर का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर और अन्य ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। तो उसमें आपको यहाँ पर पहले नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा एपीएआर डैशबोर्ड का। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का अगला पेज ओपन किया जाएगा। आप कौन से सेशन का अपना एपीएआर ऑनलाइन करना चाहते हैं उस सेशन का चयन आप यहां से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सामने से हटा लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको पहले नंबर पर यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक टू फिल या एडिट न्यू एपीएआर का। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने अगला पेज इस तरह से ओपन किया जाएगा। आप एपीएआर को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपके अधिकारी कौन कौन रहे हैं उस सूची की भी आवश्यकता आपको होगी, और आपका एपीएआर फुलफिल करने का चैनल क्या रहने वाला है उस सूची की आवश्यकता भी आपको पड़ने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता है तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपके अधिकारियों की सूची भी आपको वहां पर मिल जाएगी, और आपका एपीएआर का चैनल क्या रहने वाला है वो सूची भी मैंने आपको वहां उपलब्ध करवा दी है। तो आप उन सूचियों की सहायता लेकर आसानी से अपने एपीएआर को ऑनलाइन कर पाएंगे। जब आप सूची से अधिकारियों की जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे, उनके मोबाइल नंबर या स्टाफ आईडी की आवश्यकता आपको होने वाली है तो वो आप नोट कर लेंगे, चैनल आप देख लेंगे, तभी आपको एपीएआर को ऑनलाइन करना है। अब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका पद आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी पद से आप बिलोंग करते हैं उस पद के सम्मुख जो आपको यहाँ सर्कल मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने अगली इंफॉर्मेशन ऐड करने हेतु तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ओपन कर देगी। तो साथियों आप जो अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं उससे संबंधित आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है।
इस नोट को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने एपीएआर को ऑनलाइन करना है। तो आपकी स्टार्टिंग डेट एपीआर फुलफिल करने की यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटर करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से कैलेंडर बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से मंथ जिस तरह मैं सेलेक्ट कर रहा हूं इस तरह आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे वो डेट आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आपको टू डेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इस तरह से कैलेंडर बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप यहां से टू डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथियों, आप जो एपीएआर ऑनलाइन कर रहे हैं, कहां से कहां तक की तिथि का ऑनलाइन कर रहे हैं, वही डेट आपको यहां पर चयन करनी है। और इस डेट से संबंधित आपको यहाँ नोट दिया हुआ है, इस नोट को आप रीड कर लीजिएगा। तो आपको ये डेट सेलेक्ट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यदि आपने कोई असाधारण अवकाश लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। और यदि आपने कोई असाधारण अवकाश नहीं लिया है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये जो बॉक्स है इनको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ लिखा मिलेगा एपीएआर, इसके नीचे आपको सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई ऑप्शन आएंगे। तो यदि आप जो अवधि आप यहाँ पर बता रहे हैं उस अवधि में राजकीय सेवा में नहीं थे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। और यदि आप इस अवधि में राजकीय सेवा में थे तो आपको पहला नंबर वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी पर क्लिक करना है। इस तरह जो भी आपके लिए ऑप्शन यहाँ से लागू रहे वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फॉर्म टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिकली फॉर्म टाइप की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी, तो आप यहाँ से फॉर्म टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी, तो आप यहाँ से पोस्ट का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्टिंग पैलेस आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पोस्टिंग पैलेस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे जो इंफॉर्मेशन आप फुलफिल करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पोर्टल पर सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। इस सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्रॉस चेक करना है। यदि कोई आपको गलती लगती है तो आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के उपरांत जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए फिर से आपको सारी इंफॉर्मेशन को सही फुलफिल कर लेना है। और जब आप सेव कर देंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सही दिखाई देने लगेगी। सारी इंफॉर्मेशन सही होने के उपरांत आपको नीचे की ओर आ जाना है, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, तो इसी ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन का चयन करेंगे ऊपर की ओर शाला दर्पण आपको एक अलर्ट मैसेज शो करेगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ जो ओके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको आगे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन कर दिया जाएगा। आप एपीआर कब से कब तक की अवधि का ऑनलाइन कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। इस अवधि में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन रहे हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर कौन रहे हैं और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अब आपको ऑनलाइन फुलफिल करनी होगी। तो उसके लिए आगे आपको यहाँ चूज ऑफिसर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर अब आगे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप चूज ऑफिसर का ऑप्शन चयन करेंगे आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना सेलेक्ट करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर की सूची आपको कहां पर मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको
आपकी सहायता हेतु ऑफिसर की लिस्ट भी अवेलेबल करवाई है और आपके एपीएआर चैनल की लिस्ट भी अवेलेबल करवाई है, तो आप उस लिस्ट की आवश्यकता लेंगे। अब इस जो अवधि आपको यहाँ पर बताई जा रही है, इस अवधि में आपके कौन कौन रिपोर्टिंग अधिकारी रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए कहा जाएगा। तो यदि वर्तमान में वह अधिकारी वर्किंग पे है तो आपको यहीं पर क्लिक रखना है, परंतु यदि वह रिटायर हो चुके हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चयन करना है, मतलब इस सर्कल पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि भगवान ना चाहे किसी कारणवश उनकी डेथ हो चुकी है तो आप ये वाला ऑप्शन चयन करेंगे, और वो सस्पेंडेड चल रहे हैं तो आप इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। और यदि आप रिटायर का ऑप्शन चयन करेंगे तो आपसे उनका नाम पूछा जाएगा यहाँ नीचे की ओर, तो आप उनका नेम एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद वर्तमान में आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है उनको सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, परंतु जो सूची मैंने आपको उपलब्ध करवाई है उसमें मोबाइल नंबर और उनकी शाला दर्पण की आईडी आपको उपलब्ध करवाई है। तो यदि आप शाला दर्पण आईडी से उनको सर्च करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का चयन करेंगे, और यदि मोबाइल नंबर से आप अधिकारी का चयन करना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शन के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यदि आप मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन चयन करेंगे तो उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, फिर आपको यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और वापस आपके सामने इसी तरह का पेज लेकर आएगी। अब यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके रिपोर्टिंग अधिकारी का नेम आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनके नेम को सेलेक्ट कर लेना है और वापस आपके सामने इसी तरह का पेज डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। यदि ये जानकारी सही है तो इसी कंडीशन में आपको यहाँ चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेव रिपोर्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन का चयन करेंगे शाला दर्पण आपको ऊपर मैसेज शो कर देगी, रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। अब जो आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब वापस आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी का नेम आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपने रिपोर्टिंग अधिकारी कौन चुना है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। अब आपको रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करना है, तो उसके लिए वही प्रक्रिया आपको फिर से अपनानी है। यदि वो वर्किंग पे है तो आप वर्किंग वाला ऑप्शन चयन करेंगे, यदि वो रिटायर हो चुके हैं तो जिस तरह मैंने रिटायर्ड का ऑप्शन चयन किया है ये ऑप्शन आप चयन कर सकते हैं। यदि उनकी डेथ हो चुकी है तो आप डेथ वाला ऑप्शन चयन कर सकते हैं। यदि वो सस्पेंड है तो सस्पेंडेड वाला ऑप्शन आपको चयन कर लेना है। फिलहाल मेरे जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो रिटायर हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ रिटायर पर क्लिक किया है। जब आप रिटायर पर क्लिक करेंगे तो उनका नेम और उनकी पोस्ट आपसे पूछी जाएगी, तो उनका नेम और उनकी पोस्ट आप यहाँ पर जिस तरह मैंने एंटर की है इस तरह से एंटर कर लेंगे। उसके बाद आपके वर्तमान में रिव्यूइंग ऑफिसर कौन है उनको आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप स्टाफ आईडी से उनको सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और मोबाइल नंबर से आप उनको सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आप चयन कर लेंगे। फिर उनके मोबाइल नंबर जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने वापस इसी तरह का पेज ओपन किया जाएगा। अब आपको यहाँ ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो आपके वर्तमान में रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका नेम, उनके मोबाइल नंबर, उनकी एम्प्लॉय आईडी आपको यहाँ शो की जाएगी। यदि ये सही है तो आपको इन ऑफिसर का चयन यहाँ से कर लेना है। जैसे ही आप रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन अब डिस्प्ले की जाएगी। जिन रिव्यूइंग ऑफिसर का नेम आपने सेलेक्ट किया है उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यदि ये इंफॉर्मेशन सही शो की जा रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा
सेव रिव्यूइंग ऑफिसर का, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण ऊपर की ओर आपको इस तरह का अलर्ट मैसेज शो करेगी। अब आपको यहाँ जो ओके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर भी सिलेक्ट हो जाएंगे और रिव्यूइंग ऑफिसर भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको चयन करना है, तो ऑप्शन वही आपके लिए यहाँ पर है। मैं दोबारा इनको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको यहाँ ऑप्शन को देखना है और जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे वो ऑप्शन आप चयन कीजिएगा। उसके बाद आपको एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करना है, तो आप स्टाफ आईडी से चयन करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप मोबाइल नंबर के थ्रू उन्हें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप मोबाइल नंबर के थ्रू अपने अधिकारी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनके मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यहां सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। उसके बाद आपको यहाँ नीचे की ओर आना है, तो यहाँ आपको सेलेक्ट ऑफिसर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यदि ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही बताई जा रही है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज वापस शाला दर्पण शो करेगी, एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पर जो ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला पेज ओपन किया जाएगा जिसमें आपको आपके रिपोर्टिंग अधिकारी की जानकारी भी यहां आपको देखने को मिल जाएगी। रिव्यूइंग ऑफिसर की जानकारी भी आप यहां पर देख सकते हैं और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की जानकारी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। यदि ये जानकारी आपको यहां सही बताई जा रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ जो आपको क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल अप कीजिएगा। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो जिन अधिकारियों का चयन आपने किया है उन अधिकारियों की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां दोबारा बताई जाएगी। यदि आपके द्वारा किसी अधिकारी का चयन गलत हो गया है या आपकी एप्लीकेशन किसी कारणवश आपको गलत दिखाई दे रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया गया है। आप इस ऑप्शन का चयन करके पूरी एप्लीकेशन को अपने डिलीट कर सकते हैं और फिर जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको एप्लीकेशन को फुलफिल यहां तक कर लेना है। जब आप सारी इंफॉर्मेशन सही फुलफिल कर लेंगे, यहाँ जो इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है ये सही है, तो आपको यहाँ एक्शन के नीचे आना है। यहाँ आपको फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। फिल एप्लीकेशन ऑप्शन का जब आप चयन करेंगे तो दोबारा आपको आपकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, तो आप पेज को स्क्रॉल अप कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर मुख्य परिणामी कार्य की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो आपको इन कार्यों को रीड करना है। जो लक्ष्य आपको दिया गया था इन परिणामी कार्यों में वो 100% दिया गया था, तो आप यहाँ 100 एंटर कर लेंगे। अब आपने वास्तविक लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है वो आपको यहाँ प्रतिशत में एंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि आपने 100% लक्ष्यों को प्राप्त किया है तो आप यहाँ पर इस तरह से 100 लिखेंगे, और यदि आप किसी लक्ष्य को 100% प्राप्त नहीं कर पाए हैं, 100 से आपका कम रह गया है, तो उसका रीजन आपको बताना होगा, तो आप यहाँ पर रीजन एंटर कर लीजिएगा। और यदि आपने सभी कार्यों को 100% किया है तो यहां जिस तरह मैंने नो एंटर किया है आपको यहां पर नो एंटर कर लेना है। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां आपको सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन चयन करेंगे आपको शाला दर्पण ऊपर की ओर अलर्ट मैसेज शो कर देगी कि आपके डेटा को सेव किया जा चुका है। अब आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सामने से हटा लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ आपके परीक्षा परिणाम की जानकारी आपको फुलफिल करनी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कक्षा दी हुई है। जिस भी कक्षा का परीक्षा परिणाम आप एंटर करना चाहते हैं वो कक्षा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको विषय सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से विषय सेलेक्ट कीजिएगा। कुल विद्यार्थी कितने थे इस कक्षा में वो संख्या आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे।
कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए हैं वो संख्या भी आप यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर लेंगे। जिस तरह से मैं कर रहा हूं उसी तरह से आपको यहाँ प्रक्रिया अपनानी है। अब 60% अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, जो विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ पर बता रहे हैं उनमें से, तो जितने भी विद्यार्थियों ने 60% अंक प्राप्त किए उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर क्लिक करके दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जो जानकारी फुलफिल की है वो जानकारी आपको यहाँ सेव दिखाई देने लगेगी। इसी तरह यदि आपने कोई दूसरे विषय का भी अध्यापन करवाया है तो आपको यहाँ पर वापस कक्षा का चयन करना है। फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ से सब्जेक्ट का चयन कर लीजिएगा। इस सब्जेक्ट में भी आपके कितने विद्यार्थी थे वो संख्या आप यहाँ पर बता देंगे। कुल उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए हैं वो संख्या आप यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं इसी तरह आप यह क्लिक करके बता देंगे। 60% से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं तो वो संख्या भी आपको यहाँ पर क्लिक करके बता देनी है। फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे दूसरी इंफॉर्मेशन भी आपकी यहाँ पर सेव कर दी जाएगी। इस तरह आपने जितनी भी बोर्ड कक्षाओं में अध्यापन करवाया है उसके परिणाम की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख आपको आगे करने के लिए कहा जाएगा। तो यदि आप अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहते हैं तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो लिख लेना है। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप करना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके द्वारा लिए गए प्रशिक्षण की जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करवानी होगी। तो आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है उस प्रशिक्षण का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितनी अवधि का वो प्रशिक्षण था वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। प्रशिक्षण से आपको कौन सी उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका ब्यौरा आप यहाँ दर्ज करेंगे। फिर आप यहाँ सेव का ऑप्शन पर क्लिक करके अपने प्रशिक्षण की इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे। इस तरह 1 बाय 1 जितने भी आपने प्रशिक्षण लिए हैं उन सभी प्रशिक्षणों की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ जानकारी देनी है, प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक ना हो। यदि आप अपने कार्यों में कोई विशेष विवरण जोड़ना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो लिखना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर फिनिश एंड लॉक APAR क्लिक हियर, दिस विल बी लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन का। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ओके वाले ऑप्शन पर आगे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सामने से हटा लिया जाएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन दोबारा ओपन की जाएगी। तो आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है। जब आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन का। तो आप इस ऑप्शन का चयन कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज ऊपर शो किया जाएगा। तो यदि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है और आपने सारा फॉर्म आपका सही फुलफिल किया है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का अगला पेज ओपन किया जाएगा। तो यहाँ आपसे जानकारी चाहिए जाएगी, क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं। यदि आप परीक्षण रिपोर्ट को अपलोड करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे आपको फाइल का चयन करने है तो ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जहां भी आपकी रिपोर्ट को रख रखा है उस ऑप्शन का चयन करते हुए उस रिपोर्ट को आप अपलोड कर सकते हैं। परंतु यदि आप परीक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ नो पर क्लिक रखना है और सेव मेडिकल स्टेटस वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है ऊपर की ओर, यहाँ आपको आपके मोबाइल नंबर बताए जाएंगे। इन मोबाइल नंबर पर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ सेंड OTP का ऑप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर आपको यहाँ ऊपर बताया जा रहा है इस मोबाइल नंबर पर शाला दर्पण की ओर से एक 1 टाइम पासवर्ड या OTP आपको सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है
उसके बाद आपको यहाँ कंफर्म ओटीपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके एपीएआर या वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को आपके रिपोर्टिंग अधिकारी के पास सेंड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों ये वीडियो आपकी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन को ऑनलाइन करने में निश्चित ही मदद करेगी। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या मुझे आप वीडियो बनाने हैं तो मोटिवेट करना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।